हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा वर्मा और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। ये भी एक एडवेंचरस ट्रैक होने वाला है। मैं जा रही हूं गणपति गड़त और यहाँ पर हम काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, जैसे कि मैं करने वाली हूँ वाटरफॉल रैपलिंग। इस वक्त मैं हूँ यहाँ के बेस विलेज में, जिसका नाम है सोनावले, और यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। अभी बज रहा है 6:15 और अभी हम 5-10 मिनट में ही अपनी ट्रैक को स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रैक होने वाली है, काफी सारा एडवेंचर होने वाला है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बेस विलेज सोनावले मुरबाड तालुका थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में आता है, जो मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर है। मैं मुंबई से ट्रैवल कर रही हूँ और यहाँ पहुँचने में लगभग 3.5 घंटे लग जाते हैं। सुबह सुबह हम सभी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और इसके बाद हम निकल गए हैं ट्रैकिंग करने के लिए। तो ट्रैक लोकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है वो बेस विलेज से लगभग 2 किलोमीटर है, तो वहाँ हम अपनी बस से ही जा रहे हैं। हे गाइस, सो वी हैव स्टार्टेड विद आवर ट्रैक और अभी बज रहा है सुबह के 7 और हम एक ब्यूटीफुल से फॉरेस्ट में आए हैं। इसका जो रास्ता है ये बहुत अच्छा है। ऑन द वे मैं आपको बताऊंगी कि इस ट्रैक की क्या खासियत है, यहाँ पर क्या क्या देखने लायक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी व्लॉग में दूंगी। गाइस, जो ये ट्रैक का टोटल डिस्टेंस है वो 3.5 किलोमीटर है वन वे, और अभी हम देखेंगे कि हम ये कितनी देर में कंप्लीट कर पाते हैं। इस ट्रैक का क्या लेवल है वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रीनरी है। जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र जो है वो मॉनसून में वैसे भी किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। एंड जस्ट लुक एट दैट, कितना ब्यूटीफुल है। हर तरफ सिर्फ डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्राउड भी कम है एंड हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। सो इट्स द ब्यूटीफुल प्लेस टू गो फॉर अ ट्रैक, स्पेशली इन मॉनसून। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक का रास्ता है वो इस तरह है, एकदम प्लेन नहीं है। तो अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आपको ये काफ़ी पसंद आने वाला है। और मॉनसून में तो इस ट्रैक पे 4 चांद लग जाते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए मॉनसून में। दोस्तों, गणपति गड़त जो ट्रैक है ये बेसिकली 3 चीज़ों के लिए फेमस है। एक है यहाँ के केव्स। सो यहाँ पर 6 केव्स हैं जो अभी हम ऊपर जाके देखेंगे। इसके बाद केव्स के ऊपर से बहता हुआ वाटरफॉल, जहाँ पर हम रैपलिंग करने वाले हैं, और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। तो ये सारी चीज़ें हम ऊपर जाके एक्सपीरियंस करेंगे और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। वाटरफॉल रैपलिंग मैं दूसरी बार करने वाली हूँ, लेकिन जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था वो थोड़ा इजी था। इसकी जो हाइट है ये लगभग 200 फीट है, तो अच्छा एडवेंचर होने वाला है। विल सी देयर अप। लुक एट दिस ब्यूटीफुल सह्याद्री रेंज, इट्स सो ब्यूटीफुल स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून्स। और यहाँ पर जो ये ट्रैक का लेवल है ये मॉडरेट लेवल है। अभी ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा हाफने को हो रहा है और अभी हमने थोड़ा भी नहीं चला, लाइक वी हैव नॉट इवन कवर्ड 20% ऑफ द ट्रैक। दोस्तों, ये देखिए, थोड़ा सा हम आगे आए हैं और यहाँ पर एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम है। सो मॉनसून का ये एक बहुत ही प्यारा एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको बहुत सुंदर खूबसूरती देखने को मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर स्ट्रीम्स हैं, देन इधर पे पहाड़ है, हर तरफ ग्रीनरी है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल ड्यूरिंग मॉनसून। दोस्तों, ये जो ट्रैक है ये लेस क्राउडेड ट्रैक है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं और ये ट्रैक फेमस है बेसिकली रैपलिंग एक्टिविटी के लिए। तो जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि केव्स के ऊपर से जो वाटरफॉल होता है उसमें रैपलिंग होती है। सो दिस लोकेशन इज़ फेमस फॉर दैट।
और अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ पसंद है और आपको लेस क्राउडेड एरियाज़ पसंद है तो आप यहाँ ज़रूर आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों इस वक्त मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी हल्की हल्की सी धूप आ गई है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, और बारिश भी नहीं हो रही है। तो ऊपर जाके अगर पॉसिबल होगा तो हम ड्रोन शॉट्स लेंगे। एंड आप यहाँ से मेरे पीछे देखिए, ऊपर जो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर जो दिख रहा है ये है वो केव्स जहाँ हम जाने वाले हैं। तो ये है ग्रुप ऑफ 6 केव्स, जिसमें से जो एक केव है वो काफ़ी बड़ी है, उसको सभा मंडल बोलते हैं, और वहाँ पर अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको जूम कर कर पहले ये केव्स दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रीम्स मिलेंगे जो आपको क्रॉस करना होंगे। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ट्रैकिंग का। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन, वेरी क्वाइट, साइलेंट। यहाँ पे झरनों की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, और बहुत ही प्यारा है यहाँ पे, मतलब काफ़ी शांति है। दोस्तों यहाँ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी पतले हैं, एंड आजू बाजू आपको काफ़ी सारे पेड़ पौधे मिलेंगे। तो आप मेक श्योर कि आप जो बॉटम्स पहन रहे हैं वो एटलीस्ट फुल स्लीव्स हों, ताकि आप कोई भी कीड़ा या कोई भी पेड़ से आपको कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। सो इट्स अ बेसिक सेफ्टी चेक। एंड ऑल्सो क्योंकि बारिश है तो रास्ता जो है वो काफ़ी स्लिपरी है, सो मेक श्योर यू वेयर गुड ट्रैकिंग शूज़। गाइज यहाँ पे काफी सारी जगह आपको ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिलेंगे, और यहाँ पर आप जा सकते हो, मस्ती कर सकते हो, फोटोज खींच सकते हो। बट मेक श्योर कि ये जो एरिया है बहुत ज्यादा स्लिपरी है, तो यहाँ पर आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, और आप एक प्रॉपर ट्रैकिंग गियर्स के साथ ही आइए। यहाँ पर बहुत रिस्की है, सारे पत्थर पे ऑलमोस्ट काई जमी हुई है, जिसके कारण सब कुछ बहुत स्लिपरी हो गया है। हम यहाँ से आ रहे थे और यहाँ आप देख सकते हो 2 रास्ते जा रहे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। सो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बॉटल्स लगा के रखी है, एक बॉटल यहाँ लगी है और एक बॉटल लगी है इधर आगे। तो हमको राइट वाले रास्ते में जाना है। तो इन केस अगर आप रास्ता भूल जाते हैं या भटक जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग भी की हुई है। दोस्तों इट्स अ वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड इट इज़ वेरी क्लीन। यहाँ पर बहुत क्लीनलीनेस है, मैंने अभी तक यहाँ पर एक भी कचरा नहीं देखा है। सो मैं आपसे भी यही बोलूँगी, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कचरा ना फैलाएं, आप अपने बैग में रख सकते हैं अगर कुछ है तो, एंड वेरेवर यू सी अ गार्बेज बैग आप उसमें ही डालिए। घर जब आप ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, अभी 8 बज रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ी सी चढ़ाई है, तो ये हमको इस तरह ऊपर चढ़ के जाना है। तो यहाँ का थोड़ा सा पोर्शन है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और मॉनसून है तो थोड़ा स्लिपरी है, इसलिए रिस्की भी है। एंड आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो पीछे, यहाँ पर ही केव्स हैं, तो हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी 1 घंटा हुआ है, देखते हैं वहाँ तक पहुँचने में और कितना टाइम लगता है। Guys, look at this beautiful waterfall. दोस्तों हम जो इतनी मेहनत करके ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके हम देखने वाले हैं 6 ब्यूटीफुल केव्स।
जो कि बहुत सुंदर है। और जो उसमें एक केव है, जो सेंटर वाली केव, वो काफ़ी बड़ी है, उसको सभा मंडल भी बोलते हैं। एंड उसके अंदर एक छोटा सा मेडिटेशन हॉल है जहाँ पर आप कुछ भी बोलते तो वो एको करता है। वो मैं आपको ऊपर पहुँच के दिखाऊंगी। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत सुंदर वाटरफॉल है जिसमें हम रैपलिंग करने वाले हैं। गाइस, ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ रहे हैं। ये जो अंकल है ये 43 इयर्स ओल्ड है और इनका फर्स्ट ट्रैक है, सो हैट्स ऑफ टू हिम। और पीछे लास्ट में हमारे ट्रैक लीडर है। दोस्तों, दिस पैच इज रियली डिफिकल्ट, यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल। और इसके बाद आप इधर लेफ्ट में अगर देखोगे तो हम ऑलमोस्ट केव्स पे पहुँच गए हैं। ये यूं शकता ना बाकी थे। तो चलिए अब ऊपर चल के बात करते हैं। सो दोस्तों, हमने वो डिफ़िकल्ट पार्ट ऑलमोस्ट पार कर लिया है एंड मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ केव्स की तरफ। और यहाँ पे जो रास्ता है एकदम नैरो रास्ता है, आपको बहुत संभल के आना पड़ेगा। और चढ़ने के लिए भी यू नीड टू हैव गुड एंड्योरेंस। मीडियम लेवल का ट्रैक है, इट इज़ नॉट ईजी क्योंकि लास्ट का जो पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। दोस्तों, हम ऊपर आ गए हैं, सामने आप देख सकते हो केव्स है और अभी 8:30 बज रहा है, तो टोटल 1.5 घंटा लगा है। हमने 7 बजे स्टार्ट किया था, बट केव्स तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इस तरह से है, बिल्कुल नैरो रास्ता है, एक तरफ खाई है और यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स है जिसके कारण जो जगह है वो एकदम स्लिपरी हो गई है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैडम के वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। थैंक यू गाइस। सी, दिस इज द पैच। ये बहुत डिफिकल्ट, बहुत स्लिपरी है। बेसिकली आप एक वाटरफॉल को ही पार करके आ रहे हो और यहाँ पे बहुत स्लिपरी है। एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर, अमेजिंग। एंड नाउ वी आर गोइंग टू दिस केव। तो यहाँ पर ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, यहाँ पर हैं ये 6 केव्स और यहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि वो जो सबसे बड़ी वाली केव है उसके अंदर क्या क्या है। फाइनली हम केव्स के पास पहुँच गए हैं एंड यहाँ से केव्स तक जाने का रास्ता भी एकदम पतला है, तो आपको बहुत केयरफुली आना है। यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है, लाइक इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ पे कितने सारे वाटरफॉल्स हो रहे हैं अगर आप देख सकते हैं तो। अब मैं जा रही हूँ केव्स एक्सप्लोर करने। और जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि एक वहाँ पे 6 केव्स हैं, उसमें से एक बहुत बड़ी केव्स है, तो फाइनली अब हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हैं। मैं आपको एक बहुत सुंदर सा व्यू दिखाती हूँ। लुक एट दिस, ये वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये बहुत ही पतला सा रास्ता है और यहाँ पर सीधा खाई है, वाटरफॉल्स हैं और ये है पहली केव। तो ये कुछ डीकंस्ट्रक्टेड केव लग रही है और ये जो केव्स हैं दोस्तों ये 2500 साल पुरानी है और कहा जाता है कि पांडवों ने इसे बनाई थी ताकि वो यहाँ पर विश्राम कर सके, मेडिटेशन कर सके, और इसलिए यहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल भी उन्होंने बनाया है जो अभी हम जाकर देखने वाले हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि छोटू सा एक और केव है। तो ये सारे छोटे छोटे केव्स हैं और यहाँ पर भी काफ़ी एको हो रहा है। गाइज, लुक एट दिस सेटअप। अगर आपको यहाँ पर एक ये रस्सी दिख रही है, तो यहाँ से हम रैपलिंग करने वाले हैं 200 फीट नीचे। हम आ गए हैं वो बड़ी वाली केव में और आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ी केव है और यहाँ पर गणपति जी का मंदिर है। तो सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं।
यहाँ पे गणपति जी की काफ़ी सारी मूर्ति रखी हैं और इस मंदिर के पीछे यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है, कक्ष बोलते हैं, जिसको मेडिटेशन सेंटर बोलते हैं। और यहाँ पर सारी जो आवाज़ है वो एकदम गूंजती है। तो इतनी सारी मूर्तियाँ ये ऐसे ही यहाँ पर नहीं रखी हुई हैं। 2 गणपति जी की मूर्ति है जिनकी सूंड राइट डायरेक्शन में है, ये पहले से ही यहाँ पर थी। और ये जो पीछे इतनी सारी आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, तो यहाँ के गांव के लोगों की मान्यता है कि अगर उनकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो वो एक मूर्ति लाके यहाँ पर रख देते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये एक खंबे के पार्ट हैं और ये ब्रिटिश के ज़माने से यहाँ पर है। सो हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने सोचा कि जो मुड़बार में ही रहते थे और उन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर्स ने ज़रूर इस खंबे में कुछ छुपा के रखा होगा, तो उन्होंने बंदूक से इसके टुकड़े कर दिए ये देखने के लिए कि कहीं कुछ छुपा के तो नहीं रखा है। तो ये तब के ज़माने से हमको यहाँ पर दिखाई देने को मिलता है। तो ये ट्रैक पे बेसिकली सिर्फ ये ट्रैकिंग ही नहीं है, ये केव्स में बहुत सारे हिडन राज हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो आपको जानना चाहिए और जो आपको पता होनी चाहिए। इन गुफाओं में आपको काफी सारी कार्विंग्स मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एक गरुड़ है जिसने अपने पैर के नीचे हाथी को दबाया हुआ है। तो कहा जाता है कि यहाँ का जो भी राजा हुआ करता था, सारा साम्राज्य उसके अंडर होता था। तो ये सारे मीनिंगफुल कार्विंग्स है, यहाँ पर बहुत कुछ है जानने को। ये जो आप देख रहे हैं इन्हें बोलते हैं यक्षक। तो जब मंदिर बनता है तो ये मंदिर का भार उठाते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे आपको कार्विंग्स और बहुत ही ब्यूटीफुल सी केव है देखने के लिए। और केव से बाहर आपको ये सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है। दोस्तों, मैंने केव्स एक्सप्लोर कर ली है और अब मैं जा रही हूँ रैपलिंग करने। सो इट्स अ वाटरफॉल रैपलिंग और ये बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, थोड़ी थ्रिलिंग है, डर भी लग रहा है क्योंकि रैपलिंग मैंने पहले की है। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जीवदान वैली पे, जहाँ पर हमने रैपलिंग किया था। और यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर एक अच्छी बात है कि ये जो पीछे मेरे वाटरफॉल आप देख रहे हैं, इसमें हम रैपलिंग करने वाले हैं। तो रैपलिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो बुकिंग है वो कैसे की है, और आपको भी अगर बुकिंग करनी है और रीजनेबल रेट्स में चाहिए तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये जो वाटर रैपलिंग का ड्रोन शॉट है, अगर आपको ड्रोन वीडियो चाहिए तो उसके 500 रुपीज़ चार्ज है, जो आपको यहाँ पर ही पे करना होता है क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी से रहता है। इसके अलावा ट्रैकिंग का और इन ट्रांसपोर्ट का जो भी चार्जेस है वो मैं आपको अभी रैपलिंग के बाद ही सारी डिटेल्स देंगी। तो दोस्तों, आई एम ऑल सेट फॉर रैपलिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत ही अमेजिंग एडवेंचर है ये। डर भी काफी लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन मजा भी उतना ही आ रहा है। पहली बार मैं ऐसे वाटरफॉल में रैपलिंग कर रही हूँ और ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। Hey guys, so I'm done with my waterfall rappelling and as you can see मैं वहाँ से आ रही हूँ। It is a wonderful experience, बहुत मजा आया, थोड़ा डर भी लगा, but then it is amazing। अगर आप proper technique follow करोगे जो वो आपको बोलते हैं तो it's not that difficult, it's just a thrilling activity। अगर आप adventurous हैं, आपको adventure पसंद है, so this is something you should not miss in monsoon। सो दोस्तों, आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ दीपक दादा के साथ। सो इनका मेंशन मैंने आपको अपने जीवदान ब्लॉग में भी किया था, जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ इन्होंने वहाँ पे भी रैपलिंग और जिप लाइनिंग कराई थी। सो सह्याद्री रेंज में दीपक दादा बहुत एक्सपर्ट हैं, वो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं और वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ की देखते हैं। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। एंड आई वुड से कि इनसे बात करना थोड़ा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर
कंपेयर टू अदर ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पर आपको वो काफ़ी रीजनेबल रेट्स में सारी चीज़ें अरेंज करवा देंगे, जिसमें पिकअप एंड ड्रॉप मुंबई पुणे से भी इंक्लूडेड रहेगा। आज हम लोग आए हैं इस ट्रैक पे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतनी सारी केव्स बनी हुई है, एक वाटरफॉल है और इतना हम डेंस फॉरेस्ट से होकर आए, तो डेफिनेटली इन केव्स की भी कोई हिस्ट्री रही होगी, कोई सिग्निफिकेंस होगा। सो दीपक दादा, आप बता सकते हैं कि इन केव्स का क्या सिग्निफिकेंस है? हेलो, नमस्ते। ये मुरबाड और जुन्नर तालुका के बाउंड्री पे आता है। इनका नाम है गणपति गड़त। यहाँ के लोग पहले ज़माने में, ये तो केव्स है लेकिन इसको गड़त बोलते हैं। गड़त क्यों बोलते हैं कि जो ऐसा पत्थर में पहले लोग गुफा ये वगैरह बनाते थे या केव्स बनाते थे, उसमें पूरा अंधेरा छाया रहता था। तो ऐसी जगह को जो ये गांव के लोग हैं ये गड़त कहा करते थे और उसी नाम से इसको गड़त बोलते हैं। इसका आप खासियत देखेंगे तो ये 2 मंजिला बना हुआ है। इसके नीचे जो पूरे आप एक लाइन से देखेंगे तो पूरे 14 केव्स है और ऊपर का जो सबसे बड़ा केव्स है वो 60x40 का है। बहुत सारे केव्स देखेंगे तो वो केव्स आपको बुद्धिस्ट केव टाइप के केव्स देखने को मिलते हैं जनरली महाराष्ट्र में, लेकिन इसका स्पेशलिटी ऐसा है कि ये आपको स्टार्ट से एंडिंग तक ये पूरा हिंदू टाइप का केव्स है। जो बनाने का टाइम है वो 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, ये 10th सेंचुरी तक बन के पूरा हो गया। दोस्तों, अब हम वापस जा रहे हैं और वापस जाने का रास्ता भी काफ़ी थ्रिलिंग है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से जाता है। ये डिफरेंट रास्ता है और यहाँ भी आपको थोड़ा चढ़ना उतरना पड़ता है। हम लोग नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो गई है और बारिश में ये जो ऊपर पहाड़ थे ये नहीं दिख रहे हैं। तो अच्छा हुआ हमने उस टाइम पे रैपलिंग कर ली और हमारे जो ड्रोन शॉट्स और सारी चीज़ें थी वो अच्छे से आ गई, नहीं तो इस बादल में या इस बारिश में हम वो सारे वीडियोस कैप्चर ही नहीं कर पाते। सह्याद्री का मौसम ऐसे ही है दोस्तों, कभी भी बदल जाता है, कभी धूप है तो अगले ही पल में बारिश हो जाती है और यही खासियत है यहाँ पे मानसून की, कि यहाँ पे पल में ही मौसम बदल जाता है और सारी ही चीज़ें मानसून में बहुत सुंदर लगती हैं। अभी पिछले 1-2 महीने में काफ़ी सारे ट्रैक्स किए हैं महाराष्ट्र में एंड आई एम जस्ट लविंग ईच वन ऑफ देम। और अगर आपने मेरे सारे व्लॉग्स देखे होंगे, जिनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आपको पता होगा कि हर एक ट्रैक में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ रहती थी। जैसे इधर पे वाटरफॉल रैपलिंग थी, जीवधान में जिप लाइनिंग थी, देन इसके बाद हम आद्राई गए, सो दैट वाज अ जंगल ट्रैक। तो हर जगह हरिहर फोर्ट पे 80 डिग्रीज का इंक्लाइंट स्टेयर्स थे जो हमने क्लाइंब किए थे। तो काफ़ी सारे ऐसे यूनिक एक्सपीरियंसेस मैंने पिछले 1-2 महीने में कैप्चर किए हैं एंड नाउ आई वांट योर सजेशन। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं नेक्स्ट कौन से ट्रैक पे जाऊं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो ट्रैक कवर करूं। तो ये था आज का व्लॉग, जो कि इट वाज फुल ऑफ एडवेंचर, थ्रिल एंड लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब फुल ऑफ ब्यूटी, नेचर, एवरीथिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में।